एक शब्द है तथास्तु। सोचिए, एक ऐसा शब्द जो किसी भी इच्छा को, किसी भी हकीकत को सच कर दे, मतलब ऐसा ही हो। और आज हम जिस रहस्य की बात करने वाले हैं ना, जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, उसके लिए इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा जंगल हो जहां रात होते ही सारे के सारे पेड़ इंसान बन जाते हों। नहीं नहीं, ये किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये तो वृंदावन के निधि वन से जुड़ा एक बहुत ही गहरा, सदियों पुराना विश्वास है। तो चलिए आज इस रहस्यमयी जंगल की सैर पर निकलते हैं। तो भाई, इस जंगल का सबसे बड़ा राज आखिर है क्या? वो है एक दिव्य नृत्य। एक ऐसा नृत्य जो इस जगह की आत्मा है, जिसे हम सब रासलीला के नाम से जानते हैं। लोगों का यहाँ अटूट विश्वास है कि हर रात, मतलब बिना एक भी दिन चूके, भगवान कृष्ण और राधा अपनी गोपियों के साथ यहीं उतरते हैं और सुबह होने तक अपना अलौकिक नृत्य यानी महारास करते हैं। और जाहिर है, इस दिव्य नृत्य के बाद विश्राम तो चाहिए होगा, तो उसके लिए भी एक बहुत खास जगह तैयार की जाती है। मंदिर के अंदर ही है रंग महल, जिसका मतलब है रंगों का महल। हर शाम इसे भगवान और राधा जी के लिए बड़े ही प्यार से सजाया जाता है। लेकिन रंग महल का असली रहस्य तो सुबह पता चलता है। देखिए, हर शाम पुजारी यहाँ पानी, पान, गहने, प्रसाद ये सब रखते हैं। फिर मंदिर पर ताला लगा दिया जाता है। पर जब सुबह दरवाजे खुलते हैं तो नज़ारा कुछ और ही होता है। बिस्तर पर सिलवटें मिलती हैं, पान खाया हुआ लगता है और सारा सामान बिखरा हुआ। ऐसा लगता है मानो रात भर कोई अदृश्य शक्ति वहां सच में मौजूद थी। और ये रहस्य ना सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उन अजीब घटनाओं की जो इस जंगल में रोज होती हैं और जिन्हें मानने वाले लोग सबूत मानते हैं। निधि वन के पेड़ ये तो अपने आप में ही एक पहेली हैं। पहली बात, यहाँ के तुलसी के पेड़ अंदर से खोखले हैं। दूसरी, ये हमेशा जोड़ों में उगते हैं। इन्हें राधा कृष्ण या फिर गोपियों का जोड़ा माना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनकी टहनियाँ ऊपर आसमान की तरफ नहीं बल्कि नीचे जमीन की ओर झुकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भक्ति में सिर झुका रहा हो। और हाँ, यहाँ से एक पत्ती तक ले जाने की सख्त मनाही है। 16,108। आखिर ये नंबर इतना खास क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि ये पेड़ असल में भगवान कृष्ण की 16,108 गोपियां हैं। वही गोपियां जो हर रात इंसान का रूप लेकर रास में शामिल होती हैं और सुबह होते ही वापस पेड़ बन जाती हैं। दिन और रात का निधिवन मानो दो अलग अलग दुनियाएं हों। दिन के वक्त तो यहाँ हजारों बंदर, पक्षी और भक्तों की भीड़ रहती है, खूब चहल पहल होती है। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसर जाता है। सारे के सारे जानवर और पक्षी पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो जाते हैं और ये जगह बन जाती है एक फॉरबिडन जोन। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई हिम्मत करके अंधेरा होने के बाद भी यहाँ रुक जाए तो बस यही से ये रहस्य और भी गहरा और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इस दिव्य नृत्य को देखने की कीमत बहुत बड़ी है। यहाँ एक सीधी साधी लेकिन बहुत ही गंभीर चेतावनी है। जो भी देखेगा वो कहानी सुनाने के लायक नहीं बचेगा। और यकीन मानिए, इसे कोई भी मजाक में नहीं लेता। कहानियां तो कई हैं कि जिन लोगों ने भी छिपकर इस रासलीला को देखने की कोशिश की, उनका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। कुछ अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे, तो कुछ बोलने की शक्ति, और कईयों का तो दिमागी संतुलन ही हमेशा के लिए चला गया। और ये डर सिर्फ कहानियों में नहीं, असल में है। इतना गहरा है कि निधिवन के आसपास जो घर है ना, वहां रहने वाले लोग सूरज ढलते ही अपनी खिड़कियां कसकर बंद कर लेते हैं। कोई भी उस तरफ झांकने का रिस्क नहीं लेना चाहता। अब ये जो पूरी अलौकिक कहानी है, इसकी जड़ें सिर्फ विश्वास में नहीं है, इतिहास में भी हैं। और यही इतिहास इसे और भी ज्यादा पवित्र बना देता है। ये कहानी जुड़ी है महान संत और संगीतकार स्वामी हरिदास से। कहा जाता है कि उनकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि भगवान कृष्ण खुद उनके लिए इसी जंगल में प्रकट हो गए। और ठीक उसी पल बांके बिहारी की वो मशहूर मूर्ति निधिवन में प्रकट हुई। आज वही मूर्ति वृंदावन के मुख्य मंदिर में स्थापित है, जो एक तरह से इस जंगल की पवित्रता का सबूत है। तो फिर इन सब घटनाओं का आखिर मतलब क्या निकालें? यहीं आकर विज्ञान और आध्यात्मिकता, लॉजिक और विश्वास, ये दोनों दुनियाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं।
एक ही जंगल है पर नजरिए दो हैं। एक तरफ विज्ञान है जो कहता है कि हो सकता है इन पेड़ों का अजीब आकार और खोखलापन यहाँ की मिट्टी या मौसम की वजह से हो, और दूसरी तरफ एक भक्त का नजरिया है। उसके लिए ये लॉजिक से परे एक सीधा साधा दिव्य चमत्कार है, जिसे समझने के लिए सबूत नहीं, सिर्फ आस्था चाहिए। तो आखिरी सवाल वही है, सच क्या है? क्या निधिवन प्रकृति का कोई कॉम्प्लेक्स, अनसुलझा करिश्मा है, या फिर ये सच में एक ऐसी पवित्र जगह है जहां आज भी हर रात वो दिव्य नृत्य होता है? शायद शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अपने विश्वास में ही खोजना होगा। शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं हैं, बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करने के लिए होते हैं जैसे वो हैं। तथास्तु, ऐसा ही हो।